दोस्तों, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तब हुई थी जिस दिन आर्किड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या के तुरंत बाद पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। जिस वक्त इनकी हत्या हुई उस वक्त एक कार में ट्रेवल कर रहे थे। उस कार के लाइसेंस प्लेट पर जो नंबर लिखा था वो था 111-118। इस नंबर में आखिर क्या अजीब था? दरअसल पहला विश्व युद्ध जिस तारीख को खत्म हुआ था वो था 11 नवंबर 1918, यानी 11 तारीख 11 का महीना 1918। फर्डिनांड की कार पर लिखा यह नंबर युद्ध के पहले दिन ही उस तारीख को दर्शा रहा था जिस दिन युद्ध खत्म होना था। इस वीडियो में आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ी 30 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप पहले जानते होंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान न जाने कितने बच्चे ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 2,50,000 सिर्फ ब्रिटेन के थे। इन किसर सैनिकों में से ज्यादातर अपनी उम्र छिपाकर और झूठ बोलकर इसीलिए शामिल होते थे क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते थे। कुछ इसीलिए भी शामिल हुए थे ताकि उन्हें अपने गरीब और दुखी जीवन से छुटकारा मिल सके। सबसे छोटा ब्रिटिश सैनिक सिर्फ 12 साल का था, जिसका नाम सिडनी लेविस था। नंबर 2, युद्ध के दौरान पत्रकारों को युद्ध की रिपोर्टिंग करने से रोकने के लिए कई देशों ने उनके युद्ध क्षेत्र में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि शासन तंत्र युद्ध के हालातों की जानकारी बाहर नहीं आने देना चाहते थे। ब्रिटेन में तो ये नियम बना दिया गया था कि अगर कोई पत्रकार ऐसा करते पकड़ा गया तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन इन चेतावनियों के बावजूद कई साहसी पत्रकार युद्ध की खबरें और सैनिकों की बुरी दशा का हाल बाहर लाने में कामयाब हो गए। नंबर 3, एडिथ कैविल एक ब्रिटिश नर्स थे जिन्होंने दोनों ओर के सैनिकों की जान बचाई थी। जब वो मित्रों देशों के सैनिकों को जर्मनी की कब्जे वाली बेल्जियम से भागने में मदद कर रहे थे तो जर्मन सेना ने उन्हें पकड़ लिया और फिर जर्मन सेना की एक टुकड़ी ने उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उनकी मौत ने दुनिया भर के देशों के अंदर जर्मनी के प्रति नकारात्मक भावना भर दी। नंबर 4, सन 1917 में कुछ ब्रिटिश क्रिस्टोफर उस टेलीग्राम को पढ़ने में सफल हो गए जो जर्मनी के विदेश सचिव अर्धन ने मैक्सिको में जर्मनी के मंत्री को भेजा था। इस टेलीग्राफ का उद्देश्य मैक्सिको को अमेरिका पर हमला करने के लिए उकसाना था। अंग्रेजों ने इस संदेश को अमेरिका से 1 महीने से ज्यादा समय तक छिपाए रखा, क्योंकि वो उसे अमेरिका को तभी दिखाना चाहते थे जब अमेरिका युद्ध में उनकी ओर से लड़ता। नंबर 5, युद्ध में संदेश और गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए 5 लाख पालतू कबूतरों का भी इस्तेमाल हुआ था। कबूतरों के समूह को युद्ध के मोर्चे पर जाने और वहां से लौटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। युद्ध के क्षेत्र में जहां उन्हें संदेश पहुंचाना होता था उस क्षेत्र में एक सुरक्षित स्थान पर उन्हें पैराशूट के जरिए नीचे उतार दिया जाता था और उन्हें तब तक रोककर रखा जाता था जब तक कि सैनिक उन्हें संदेश देकर वापस नहीं भेज देता। इन कबूतरों ने इंसानों की कितनी मदद की थी आप इस बात से लगा सकते हैं। सन 1918 में जेरेमी नाम के एक कबूतर ने गोली से घायल होने के बावजूद समय पर संदेश पहुंचाकर 200 अमेरिकी सैनिकों की जान बचाई थी। नंबर 6, युद्ध के दौरान कुत्तों को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता था, जिनके शरीर पर उन कैप्सूलों को बांध दिया जाता था जिनमें संदेश लिखा रहता था। इसके अलावा उन्हें टेलीग्राफ के तार बिछाने के काम में भी लाया जाता था। नंबर 7, उन व्यावसायिक जहाजों को जो युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के लिए रसद और लड़ाई का सामान लेकर आते थे, जिसको दुश्मनों की तारफिंडी से बचाने का एक टेढ़ी समस्या थी। ब्रिटिश रॉयल नेवी की एक वॉल्टियर नॉर्मन विल्किंसन जो एक कलाकार था, उसने सुझाव दिया कि जहाजों को बड़े और तीखे रंगों से रंग कर दिया जाए। ये शत्रु को धोखे में डालने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान्य विधि से अलग था और इसे जहाजों को छिपाने के स्थान पर दुश्मनों को भ्रमित किया जा सकता है। नंबर 8, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरुआत में खतरनाक गैसों के आक्रमण से बचने का एकमात्र उपाय था सैनिक का अपने ही मूत्र से भीगा हुआ कपड़ा अपने मुंह पर बांधना। ये सुनने में बड़ा घृणित लग सकता है लेकिन पूरी तरह से सच है। ब्रिटिश ऑफिसर एडवर्ड हैरिसन ने पहली बार एक काम चलाऊ गैस मास्क बनाया था जिसने युद्ध के दौरान हजारों सैनिकों की जिंदगियां बचाई। नंबर 9, हालांकि पहली मिलिट्री पनडुब्बी जिसका नाम टर्टल था, इसका इस्तेमाल कॉन्टिनेंटल आर्मी ने अमेरिका के विद्रोह के दौरान किया था, लेकिन इसकी असली ताकत का पता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही चला था। उस समय जर्मनी ने अपनी पनडुब्बियों, जिन्हें यू-बोट्स कहा जाता था, इसका दक्षतापूर्वक इस्तेमाल करके दुश्मनों के बीच हलचल मचा दी थी। जर्मनी की पनडुब्बियां ज्यादातर समय सतह पर रहती थी
और सिर्फ जहाजों पर तारफिंडों से हमला करने के समय ही पानी के अंदर जाती थी। जर्मनी के अंधाधुंध पनडुब्बी हमले के कारण भी अमेरिका को युद्ध में शिरकत करनी पड़ी थी। नंबर 10, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, ओशन लाइनर ओलंपिक जो टाइटैनिक का साथी जहाज था, एकमात्र ऐसा व्यावसायिक जहाज था जिसने दुश्मन देश का एक युद्धपोत U-103 को डुबो दिया था। नंबर 11, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से युद्ध लड़ने की एक नए कौशल का जन्म हुआ, जिनमें टैंकों, जहरीले गैसों जिससे हथियारों की महत्ता का पता चला। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जिस पर गया वह था वायु शक्ति का विकास, जिसके बल पर थोड़े ही समय में युद्ध का पूरा दृश्य बदला जा सकता था। नंबर 12, सन 1914 में क्रिसमस के अवसर पर वेस्टर्न फ्रंट पर उपस्थित दोनों ओर के सैनिकों ने एक दूसरे के साथ मिलकर हर्ष के गीत गाए थे। क्रिसमस के ही दिन 2/3 से ज्यादा सेना ने अस्थायी युद्ध विराम घोषित कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ जगह पर तो ये युद्ध विराम लगभग एक सप्ताह तक चला था। लेकिन एक साल बाद दोनों ओर के संतरियों को इस बात के लिए विशेष आदेश दिए गए कि वो दोबारा ऐसा करने का प्रयास करने वाले किसी भी आदमी को निसंकोच गोली मार दे। सच में ये कदम मूर्ख शासकों की मूर्खता का चरम स्तर था। नंबर 13, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीतने के कई वर्षों बाद सन 1964 में जर्मन सरकार ने पूर्वी अफ्रीका के उन सैनिकों को वेतन देने का निश्चय किया जो युद्ध में उनकी ओर से लड़े थे। लेकिन ज्यादातर सैनिकों के पास युद्ध के लड़ने का कोई प्रमाण ही नहीं था, इसीलिए उन्हें जर्मन हथियारों को देकर उन्हें चलाने को कहा गया ताकि सिद्ध हो सके कि वास्तव में उन्होंने युद्ध लड़ा था। और आश्चर्यजनक रूप से उन सैनिकों में से कोई भी असफल नहीं हुआ। नंबर 14, दोस्तों डॉग फाइट, आपने ये शब्द तो सुना ही होगा। डॉग फाइट शब्द ही प्रथम विश्व युद्ध की देन है। उड़ान के दौरान पायलटों को हवाई जहाज के इंजन को बार बार बंद करना पड़ता था ताकि जब जहाज हवा में अचानक से मुड़े तो ये बंद ना हो जाए। जब पायलट हवा में रहते हुए ही अपना इंजन फिर से शुरू करता था तो एक कुत्ते की भौंकनी जैसे आवाज निकालता था। नंबर 15, जब युद्ध अपने चरम पर था तो उस समय ब्रिटिश सेना के पास 8,70,000 घोड़े थे। जब घोड़े मर जाते थे तो उन्हें पिघलाकर उनकी चर्बी निकाल ली जाती थी, जिसके बाद विस्फोटक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। सच में ये क्रूरता की हद ही थी। नंबर 16, कार्ल मुलर जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन युद्धपोत के कप्तान थे। उन्होंने दुश्मनों की व्यावसायिक जहाज को डुबाने से पहले उस पर सवार यात्रियों को अपना सामान लेकर उतरने के लिए पर्याप्त समय दिया था। ये घटना मुश्किल समय में भी उदारता का झलक दिखाती है। नंबर 17, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हंगरी के एक सैनिक पॉल कन के मस्तिष्क में सामने की ओर से गोली लग गई थी, जिसके कारण वो सो भी नहीं पाते थे। युद्ध के बाद भी वो कई साल तक जीवित रहा, लेकिन कोई भी नहीं जान पाया कि ऐसा आखिर कैसे हुआ था। नंबर 18, हेरोइन जो सबसे प्रसिद्ध और बेहद महंगा मादक पदार्थ है। इसकी खोज प्रसिद्ध फार्म कंपनी वायर ने की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक इसे खांसी के दवा के रूप में बेच रही थी। नंबर 19, आपको जानकर बड़ी हैरानी हो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस ने अपनी राजधानी को बसाने के लिए उसके ही पास एक नकली पेरिस बनाया था ताकि जर्मन पायलटों को धोखा दिया जा सके। नंबर 20, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का सबसे ज्यादा अलंकृत और खुशकिस्मत सैनिक था एब्लिन कल्यूमयार, जिसने जर्मन सेना पर 32 मशीन गन लेकर धावा बोला। 28 जर्मन सैनिक को मारे, 132 से ज्यादा कैद किए थे और वो अपने साथ सम्मान सूचक मेडल, सार्जेंट पद पर प्रमोशन और 400 एकड़ अच्छे कृषि यज्ञ फार्म का उपहार लेकर घर लौटा था। नंबर 21, हमने हिटलर को अक्सर बेहद छोटी मूछें में ही देखा है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हिटलर को पूरी और लंबी मूछें रखने की आदत थी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसे अपनी मूछें काटकर टूथब्रश जैसी मूछें रखने का आदेश दिया गया था ताकि वो युद्ध के दौरान गैस मास्क अच्छी तरह से पहन सके। नंबर 22, आपको जानकर बड़ी हैरानी हो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब स्टील की कमी हो गई थी तो कंक्रीट के जहाज भी तैयार किए गए थे। इनमें से 10 आज भी तैर रहे हैं, हालांकि ये सभी ब्रिटिश कोलंबिया की एक छोटी तटीय कस्बे में है। नंबर 23, घायल सैनिकों की जान बचाने के लिए स्वस्थ सैनिकों का खून घायलों को नियमित रूप से चढ़ाया जाता था। खून की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी सेना के चिकित्सक कैप्टन ओसवाल्ड जॉनसन ने सन 1917 में वेस्टर्न फ्रंट पर एक ब्लड बैंक की स्थापना की, जहां सोडियम साइट्रेट का प्रयोग करके खून को जमने से रोका जाता था। नंबर 24, प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था। प्रख्यात ब्रिटिश सर्जन
डॉक्टर हेरोल्ड ने कई सैनिकों को जिनके चेहरे धातुओं के रख और असमान टुकड़े घुसने के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते थे, उनको प्लास्टिक सर्जरी से ठीक किया था। डॉक्टर हेरोल्ड की इस तकनीक ने ही फेशियल रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की आधारशिला रखी। नंबर 25। और से सिर्फ पुरुष ही प्रभावित हुए हो ऐसी बात नहीं है। ब्रिटेन समेत युद्ध में भाग लेने वाले कई यूरोपीय देशों में लगभग 30 लाख से ज्यादा स्त्रियों को घरों की दहलीज लांघकर पुरुषों के लिए निर्धारित कामों को करना पड़ा, क्योंकि उस समय पुरुषों की ज्यादातर युवा और प्रौढ़ आबादी युद्ध के मोर्चे पर व्यस्त थे। महिलाओं को अक्सर खराब परिस्थितियों में और लंबे समय तक जहरीले और खतरनाक रसायनों के साथ काम करना पड़ता था। उन स्त्रियों की दशा विशेषकर अधिक खराब थी जिन्हें TNT जैसे रसायन को हैंडल करना पड़ता था। इस रसायन के संपर्क में आने पर उनकी त्वचा पीली पड़ जाती थी और उसकी वाष्प से जहरीला फिलिया हो जाती थी। नंबर 26। हेलो गर्ल्स। जैसा कि अमेरिकी सैनिक उन्हें बुलाते थे, वो अमेरिकी स्त्रियां थी जो यूरोप में मरने वाले सैनिकों के लिए टेलीफोन ऑपरेटर का काम करते थे। ये महिला फ्रेंच और इंग्लिश भाषा में वार्तालाप करने में बेहद कुशल थी और इस काम के लिए उन्हें अमेरिकी टेलीफोन और टेलीग्राफ कंपनी ने विशेष रूप से प्रशिक्षित किया था। सन 1979 में अमेरिकी सेना ने उस समय तक जीवित रहने वाली हेलो गर्ल्स को यूथ स्मृति मेडल से सम्मानित किया था। नंबर 27। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्त्रियों की दशा में बड़ा बदलाव आया, क्योंकि पहली बार स्त्रियों ने उन कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था जिन्हें पहले पुरुष के करने के लायक समझा जाता था। उनकी समझ, कौशल और नेतृत्व को एक नई पहचान मिली। इसके फलस्वरूप उन्हें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। नंबर 28। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। सन 1917 में ब्रिटेन में अचानक भोजन की कमी पड़ गई, तो अन्न बचाने के लिए सरकार ने शादियों में चावल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और कबूतरों को दाना डालने पर भी पाबंदी लगा दी। नंबर 29। युद्ध के दौरान कई प्रसिद्ध लोगों को भी मोर्चे पर लड़ने जाना पड़ा। इनमें से मुख्यतः प्रसिद्ध लेखक A.A. मिल ने, लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स के लेखक J.R.R. टोल्किन, मूर्तिकार हेनरी मूर और एक्टर बेसिल रथबोन। नंबर 13। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकियों में जर्मनी के प्रति इतनी घृणा पनप गई थी कि कई जगहों का नाम भी बदलना पड़ गया था। वो इसीलिए क्योंकि उन जगह का नाम जर्मनी के शहरों के नाम पर था। स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जर्मन भाषा की किताबों को जला दी गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो को मुझे बनाने में काफ़ी वक्त लगा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो आज के लिए तो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।